चीनी की पैसे नहीं है भाई साहब, घाटा लग गया इस बार, हमारा मक्खी बर्बाद हो चुका है। देखो चीनी खिलाने के लिए हमें पैसे नहीं है। पिछले साल का भी शायद पड़ा हुआ है हमारे पास, लेता नहीं है, कम रेट लगाता है। देखो जी देखो, हमारा मक्खी चल गया किसी मोड़ पे। मेरा नाम आशिक हुसैन भट्ट है। मैं मधुमक्खियों का काम बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं अनंतनाग से बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो फार्म है इस टाइम लोकेट इधर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और जो कि प्रीवियसली जो अनसीजनल रेनफॉल हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया इसमें। जो अब हालचाल में जो मैं आपको हालचाल बताने जा रहा हूँ वो ऐसे हैं कि हमारे पास अभी एफर्ट्स नहीं है। हमारा जो पुराना शहद था वो भी पड़ा हुआ है, ऐसे वो भी कोल्ड स्टोर किया हुआ है, क्योंकि मतलब प्रीवियस सीज़न जो हमारा मस्टर्ड सीज़न है उसमें कोई रेट नहीं रहा। 70 रुपये का रेट था और उसमें हमने बेचा नहीं। और हमें इस टाइम जो है बहुत मतलब दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे पास चीनी, दवाई, माइग्रेशन का पैसा है नहीं उपलब्ध। मेरे को तो करीब 13-14 साल हो गए इस काम में। मैं 2007 से कर रहा हूँ इस काम में। इस काम से मैं मुंसलिक हूँ और यही है मेरा कहना। गवर्नमेंट हमारे लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हमारे पास ग्राउंड में कभी आई नहीं है। बड़े वादे हो रहे हैं, बड़े बहाने बता रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं देखा जा रहा है हमारा। मेरी यही गुजारिश है कि हमारा जो सरकार है इस पर थोड़ा बहुत तवज्जो दें और हमारी जो ये बात आगे तक पहुँचाए, ताकि हमारा जो शहर का काम है ये ख़त्म ना हो जाए आगे। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल जो एपिकल्चर यानी मगज़बानी के लिए मशहूर है, और त्राल में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन होती थी और इस वक्त भी हो रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले 2 महीनों में जो ये मुतवातिर बारिशें हुई, जिसकी वजह से जो फाना और फ्लोरा इसके लिए ज़रूरत होता है वो इन मक्खियों को नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बिल्कुल नफ़ी के बराबर है। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस सन्नत को, जो एक मशहूर सन्नत है हमारी कश्मीर का और बिलखसूस त्राल की, तो इसमें मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कमिश्नर एग्रीकल्चर और दीगर जो इससे मुतल्लिक अहदेदारान हैं, अफसरान हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के जो ये एपिकल्चर का बिजनेस करते हैं, एपिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इन एपिकल्चर ऑनर्स को कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए या इनके लिए वो तदाबीर इनको फराहम की जाए, वो स्कीमें इन पर लागू की जाए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत एपिकल्चर को डेवलप करने के लिए इनको माली मामनत की जाए और इनकी गाइडेंस, रहनुमाई और रहबरी भी की जाए। मेरा नाम ललन है, मैं बिहार से हूँ। मैं यहाँ मधुमक्खी लेके आया हूँ कश्मीर में। यहाँ कीकर का फूल था, वो बारिश के वजह से सारा ख़त्म हो गया। हमारा चीनी खिलाना पड़ता है, चीनी के लिए पैसा नहीं मिलता है। कहाँ से शहद पड़ा है 2 साल का मेरे पास, शहद सस्ता मिलता है, सस्ते में कैसे दे दूँ शहद भाई? इतना मेहनत लगता है मेरे हम लोग को बनाने में। बारिश तो बहुत हुआ, बारिश के चक्कर में हमारा पूरा पूंजी डाउन हो गया। सब चीनी खिलाने के लिए पैसे तक नहीं मिल रहा है हमको। कहाँ से चीनी खिलाएंगे इनको, मक्खी को कहाँ से पालेंगे? बहुत मुश्किल भारी पड़ रहा है हमको। सर बेसिकली बात क्या है, थैंक यू कि आप यहाँ पे आए, आप लोगों से मिले, उनकी आपने राय जानी। बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारा डिपार्टमेंट हमेशा जो है हम फार्मर्स की हेल्प के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि फार्मर्स की हेल्प हो, फार्मर्स की अपग्रेडेशन हो, जिससे उनकी इनकम बढ़े। एक ये बहुत अच्छा सोर्स है जो बी कीपिंग है, ये बहुत अच्छा सोर्स है फार्मर्स के लिए, जिसके ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे ना यहाँ पे 2 क्रॉप्स होती हैं। एक आती है किक्कर की क्रॉप, किक्कर, उसमें फिर एप्पल का भी आता है और मल्टी भी आता है उसमें थोड़ा बहुत। तो दूसरी क्रॉप होती है सुलई की, यानी कि 2 क्रॉप्स यहाँ पे हमारे कश्मीर में मिलती हैं। किक्कर का साल क्या हुआ, जब आपने देखा जैसे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया साल, तो जो हुआ इस बार रेनफॉल इतना ज़्यादा हो गया कि किक्कर की क्रॉप जो है वो फेल हो गई, क्योंकि फ्लावरिंग ठीक से हो नहीं पाई, और जब फ्लावरिंग हुई तो उसमें ड्यू नहीं रहा। तो उससे क्या हुआ, उससे बी कीपर्स को बहुत बड़ा लॉस हो गया, यानी कि 50% का लॉस बी कीपर्स हो गया। हम 100% नहीं बोलेंगे, 50% लॉस हो गया बी कीपर्स को। अब हमने इनसे रिप्रेजेंटेशन 1-2 ली हैं। हमने इनको बोला आप रिप्रेजेंटेशन दे दो हमारे को, हमने ऊपर अपने सीनियर्स को भेजी हुई है, वो अंडर प्रोसेस चल रहा है हमारा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको हेल्प करे किसी न किसी तरीके से, या शुगर दे दे या कुछ ना कुछ इनको कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इनको भी लॉस जब हो गया। मेन हमारा ये इसमें ये था,
पहले दिनों में इसमें बेसिकली केसीसी में ये नहीं आते थे, जो किसान क्रेडिट कहा था ना उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब हमने इस साल से कम मानोगे अब 25 से 30 केस हमने केसीसी के निकाले हैं इनके, जिनमें इनको 3-3 लाख रुपए इसके ऊपर मिल रहा है, लोन मिल रहा है ऑन 4% ऑफ इंटरेस्ट। वो इनको हमने बैंक से करवाया, हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई है, उसमें हमने इनको वो लोन प्रोवाइड करवाए कि ये इनकी, क्योंकि ये हालत इनकी सुधर जाए। ये इनको एक बहुत बड़ा हेल्प मिल गई इससे, केसीसी से। एक तो 4% उस पर इंटरेस्ट है और उस पर क्या है इनको ये उससे ये अपना वो चला सकते हैं, रोजगार चला सकते हैं।